गाइस, तो मैंने अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ये मंडे नाइट से, मंडे नाइट को मैंने ये व्लॉग अपना स्टार्ट किया है। मंडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी, हल्का सा मेकअप मैंने उसमें कर लिया था। तो मैं रात में ये सोने जा रहे थे हम लोग, तो मैं वैसे भी मेकअप सारा रिमूव करके सोती हूँ रात में। वैसे भी स्किन केयर जरूर करके सोना चाहिए, क्योंकि फेस पर नहीं तो दाने वगैरह और रिंकल्स वगैरह तो ये तो सब एज वालों को होता है। फिर भी अपनी स्किन केयर अपने हाथ में है, कि अपने फेस की केयर अपने हाथों में है। तो दाने वगैरह ना पड़ जाए फेस पर, क्योंकि इतना सारा केमिकल्स जो होता है इस पर, तो इसलिए आपको अपना फेस का केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना। और यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। नाइट पे मैंने हल्का सा मेकअप कर रखा है, तो उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। रोज़ वाटर से मैंने किया था, बट रोज़ वाटर से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सा लगने लगता है। तो मैंने यहाँ पे हल्की सी मॉइस्चराइज़र क्रीम के साथ में भी किया है। और ये एक बहुत अच्छा हैक भी है आपके लिए, कि अगर आपका रोज़ वाटर से तो क्लियर करते ही हो, अगर आपके पास टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे मॉइस्चराइज़र क्रीम के साथ में भी आप मेकअप को रिमूव कर सकते हो, इजीली रिमूव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो जॉनसन का बेबी ऑयल होता है उससे भी कर लेती हूँ रिमूव। बट इस टाइम मुझे नींद आ रही थी, मैंने कहा था मुझे सोना है, मैं अब ऑयल लगा कर नहीं बैठने वाली, क्योंकि रात में फिर ऑयली सा लगने लगता है फेस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्रीम से हल्की सी और रोज़ वाटर से क्लीन किया है अपने फेस। तो ये आ गया है अब ट्यूसडे का, मतलब कल का व्लॉग, कल ट्यूसडे मॉर्निंग का। तो मैंने यहाँ पे बनाया था कुंदरू की सब्जी, कुंदरू की जो भरवा कुंदरू होते हैं उसकी रेसिपी। और ये हम लोग कुंदरू है, इसको हम लोगों के यहाँ तो कुंदरू बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इसको, आप ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग शायद कंफ्यूज होंगे कि ये परवल है, सो मैं उनको बता दूं गाइस कि ये परवल नहीं है, परवल एक अलग होता है और ये है कुंदरू। परवल को हल्का सा पील करके बनाते हैं, बट इसको ऐसे ही बनाते हैं। इसको मैंने यहाँ से बीच से कट कर रखा है, आप देख सकते हो। और इसमें मैं ये अनियन और मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा है। उसमें मैंने ओनली हल्दी और धनिया एंड नमक ऐड किया है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया है। और अब इसके बीच में ही मैंने जो कट लगाया है उसमें इसको फिल कर दूंगी, ताकि अच्छे से जब ये पकता है तो इसका जो मसाला है इसके अंदर रह जाए और अच्छे से इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। तो मैंने मिर्च जो थी, हम लोग लाल मिर्च नहीं खाते हैं, हम लोगों को सूट नहीं करती है और हम लोग खाते भी नहीं है, पसंद नहीं है, तो मैं हरी मिर्च ही खाते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च प्याज के साथ में ही पीस ली थी, इसीलिए आपको पेस्ट जो स्टार्टिंग में देखा होगा ग्रीन कलर का लग रहा था, तो वो प्याज लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था। सो मैंने यहाँ पे सारे कुंदरू, हम लोग तो कुंदरू बोलते हैं इसको, तो इसको जो सब्जी होती है आलू के साथ में भी बनाते हैं, बट हम लोग मैं आलू के साथ में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम आलू के साथ में कोई पसंद नहीं करता है। कोई क्या, मतलब हम दोनों लोग हैं, हम दोनों को ही नहीं पसंद है, हम दोनों को ही ये भरवा वाले पसंद है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। सो मैंने यहाँ पर कढ़ाई पर ऑयल रख दिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये जो सारे जो कुंदरू रखे हुए हैं इनको डाल दूँगी, इनको इसमें पकने दूँगी। और ये जो मसाला है इसको भी इसके ऊपर से ही ऐड कर दूंगी ऐसे ही। और जब ये पकने के बाद में जब बन जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ। और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं। बट ये परवल नहीं है, इतना मैंने बता दिया है, परवल अलग चीज़ होती है, ये कुंदरू है। अभी आप देख सकते हो ये पकने के बाद कुछ इस तरह से बन जाते हैं, क्रिस्पी से और स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे हल्के से जो डार्क ब्राउन हो जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं हम लोगों को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होगे। कहाँ पीछे बैठे हो? वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मतलब ऐसे ही है, सामान सब है, तो मतलब वेस्ट भी पर काम का है। बाबू वॉश कर दिखाओ, आओ, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो वहाँ, वो देखो वहाँ पर ट्री के पास दिखा। इसको पता है स्क्विरल देखने में बहुत मज़ा आती है। अब देखती है, कहती मम्मा मम्मा मम्मा, देखिए ये देखो बेटी, ये देखो, ये देखो, दिख गई, ये देखो, कहाँ है, कौन है? दिखाती हूँ। देखा देखा, तो वो मैं छत के में लेकर आई हूँ थोड़ी देर इसको ऐसे, क्योंकि कपड़े फैलाए थे और थोड़ी देर मैंने सोचा छत पे बैठा देती थी, कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। और सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती हूँ तब तो क्या बताऊँ मैं, अब कल या परसों में आप लोगों के साथ में सुबह का व्यू दिखा। सुबह
सुबह का जो व्यू होता है बहुत ही ज़्यादा वाला ठंडा वाला होता है, क्योंकि जो आजकल है मतलब बहुत ज़्यादा फॉग होने लग गया है, बहुत ज़्यादा होने लग गया है। सुबह तो आज था ना, मतलब था, मैंने देखा था बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्या रेड? वेयर इज रेड? हाँ बेटा वो रेड नहीं है, स्क्वायरल। स्क्वायरल को भी रेड बोल रही है। रेड नहीं है बेटा, वो स्क्वायरल है। कौन है स्क्वायरल? आप नहीं बोल पा रहे हो? ओ अभी छोटा सा बेबी हो ना आप, इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। तो अभी मैंने यहाँ पे मिट्टी के शू भी धुल कर रखे हुए हैं, ये वाले। बेटा हटो तो 1 मिनट। ये वाले शूज़ भी मैंने इसको धुल के रख दिए हैं, और क्योंकि ये वाले ऐसे हैं ना कि इसको पहनाने के लिए ठीक रहेंगे। सर्दियों में मतलब बूट वाले हैं तो इसको पहनाने के लिए ठीक रहेंगे। और नॉर्मल तो घर में अब शूज़ का ही टाइम आ गया है, क्योंकि स्लीपर और सैंडल्स वगैरह का टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको भी धुल के रख दे रही हूँ। वैसे तो ऑलरेडी इसके पास 3 शूज़ हैं, मैंने सोचा वो वाले जो शू हैं उसके, बट ये घर में बनाने के लिए ठीक रहेंगे, क्योंकि शायद मुझे लगता है शायद थोड़े से छोटे ना होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसके लिए लिया था, पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे। मुझे लगता है शायद हो जाएंगे, फिर भी धो कर रख दिया है मैंने, देखती हूँ सूख जाएंगे फिर इसको पहना कर देखूँगी क्या हुआ। सो जैनी को भी मैं अपने साथ में लेकर आई हूँ, उसको बांध रखा है वहाँ पर। और मैंने यहाँ पे पोनीटेल कर रखी थी, और इन्होंने पूरी की पूरी मेरे पीछे से, जो आप लोग जानती है ऊपर आती है मेरी, अगर बैंड अगर इसने देखा तुरंत मेरे हेयर ओपन करके कहती कौन करना है, तो इसने खोल दिया है। और अभी जा रही हूँ मैंने। बैंड कहाँ लगाया? वो बैंड कहाँ है मम्मा का? तो बैंड देखना, तो मम्मा का बैंड कहाँ है? मम्मा का बैंड खो गया, लो। तो बैंड पता नहीं भी कहाँ इसने फेंक दिया है, तो वो लगा लेती हूँ, फिर जाती हूँ नीचे, क्योंकि टाइम हो गया इनको सुलाने का। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पर दोपहर में जब मिट्टी के पापा आते हैं तो वो लेकर आए थे आज समोसे। तो यहाँ पे मिट्टी सो गई थी, बट तो मैंने खाया था ये वाला, और एक मिट्टी के लिए मैंने रख दिया था। बट मिट्टी की ये है ना, वो खाती तो नहीं है, ये कि थोड़ा बहुत जो इसकी पापड़ी होती है वो खा लेती है, ऊपर की जो क्रिस्पी क्रिस्पी सी होती है वो खिला देती हूँ। सो खाती तो नहीं है, बट फिर भी एक रख दिया है मैंने, क्योंकि अब मुझे समोसे वगैरह कम पसंद आते हैं। सो इसलिए मैंने एक ही खाया था और एक रख दिया था। और उसके बाद में मिट्टी यहाँ पर जब इनके पापा जा रहे थे, मतलब इसके पापा जब जा रहे थे, मिट्टी के पापा शाम को जब जा रहे थे, तो मिट्टी का 2 टाइम तो रूटीन बांध रखा है इसने, कि एक सुबह भी इसको जाना है चीज़ लेने, और एक दोपहर जब शाम को जाएंगे फिर जाना है चीज़ लेने। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से रो रही, जिद कर रही है। तो फाइनली इसके पापा इसको लेकर चले गए थे चीज़ दिलाने के लिए। और उनके जाने के बाद मैं यहाँ पे सोचा कि फालतू बैठी हूँ। मतलब मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि, मतलब जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई तब से मैं सोच रही थी कि मैं सारे विंटर्स के कपड़े निकाल के रख दूँ और बाहर रख दूँ, और समर्स के जितने वो अंदर रख दूँ। बट इतने दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब एक होता है ना, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, घर भी देखते रहो, फिर बच्चा भी देखते रहो, और फिर उसके बाद में यूट्यूब भी देखना होता है। मतलब सारी चीज़ें खुद ही अकेले ही देखनी होती है, तो थक जाते हैं सारा दिन काम कर करके, इतना नहीं हो पाता है। तो फिर डेली टल रहा था कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। अभी पीछे मिट्टी का बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, क्या है, मतलब उसमें मैं बिज़ी थी 2-3 दिनों से, कि डेली इतने सारे काम हो जाते हैं कि उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है। फिर अलमीरा लगाने में तो बहुत ही ज़्यादा झंझट होती है मुझे। मतलब अलमीरा में तो इतने सारे कपड़े रहते हैं कि क्या बताऊँ, इतने कपड़ों से पूरा जो दिमाग होता है वो ख़राब हो जाता है देख कर, कि इतने सारे कपड़े कि मुझे अकेले लगाने, फोल्ड करने, फिर उसको लगाने, सेट करने, कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आता। अलमीरा मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाना बहुत ही बोरिंग काम लगता है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम। और ये मैंने कैमरा अपना बहुत ही गलत साइड रख रखा है, तो इसलिए बहुत ही ब्लैक सा लग रहा है। और अगर इधर साइड रखती तो ठीक लगता, वो मैं भूल गई, तो मुझे कुछ काम के चक्कर में मुझे कुछ याद नहीं था, नहीं तो इधर साइड रखती तो ठीक रहता। वो गलत साइड मैंने रख दिया है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, हल्का सा। सो यहाँ पे मैं मिट्टी की फ्रॉक वगैरह, सबसे पहले मैंने मिट्टी के ही कपड़े फोल्ड करके लगाए हैं यहाँ पर, क्योंकि उसके ही सारे कपड़े मुझे ज़्यादा ज़रूरी थे। बाकी हम लोग तो ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं, बट मिट्टी को बहुत ज़रूरी था निकालने लगाना कपड़े। और यहाँ पीछे मिट्टी की शरारतें चल रही हैं, जैसा कि चलती रहती हैं ऑल टाइम, वो चल रही हैं।
वो जब कोई न्यू चीज़ें होती हैं ना, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, तो उसको भी बहुत इंटरेस्ट आता है सारी चीज़ों में। तो मैंने उसको आगे ही बैठा लिया था उठाकर, क्योंकि पीछे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए बेड से, क्योंकि बार बार वो उठा रही थी, नीचे को करके उठा रही थी, कहीं गिर जाएगी, गिर ना जाए, इसलिए मैंने उसको आगे ही उठा के बैठा लिया था। मैंने कहा था सीख के आगे आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। तो मैंने उसको आगे ही बैठा लिया है अपने पास में। और अब मैं यहाँ कपड़े सेट करके लगा रही हूँ। वो भी आप देख सकते हो कैसे मेरे साथ में बैठ के आराम से कपड़े लगवा रही है, आराम से बैठकर। और एक एक कपड़ा यहाँ जहाँ मैं मना कर रही थी वहाँ मत लगाओ, तो वो कपड़े वो वहीं लगा रही थी। मैं जहाँ बोल रही थी ऐसा मत करो, वो वही कर रही थी। मतलब कभी कभी बच्चे सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सो बट फिर भी ये जो शरारतें करते हैं सब देख कर बच्चों की मज़ा तो बहुत आती है, बट फिर भी कभी कभी होता है। ये देखो, अब इस समय देख सकते हो आप कि मतलब मिट्टी की ये शरारत देखकर कितनी मतलब इतना कितना भी गुस्सा होता है, मतलब ऐसे शरारतें करती है तो देख कर और मज़ा आ जाती है। ये देखो कैसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर लगा कर दुपट्टा लगा कर बैठी है, वो पता है मुँह से क्या बोल रही थी, कहती क्यूटी पाई कुटू पाई कुटू पाई, ऐसे बोल रही थी। ये मुझे डरा रही है यहाँ पर, तो मैं डर रही थी, मुझसे खेल रही थी यहाँ पे, फ्रॉक दुपट्टे सब चीज़ें खेल रही थी। मतलब उसको मज़ा आ रही थी बहुत ज़्यादा कि मतलब कपड़े लग रहे हैं, मम्मा कपड़े लगा रही है और वो कपड़ों पर बैठ कर एक एक कपड़ों को चेक करके देख रही थी कि कैसे क्या है। मतलब उसको बहुत मज़ा आ रही थी मेरे साथ में बैठ के कपड़े लगाने में। सो बस यही है कि वो कपड़े जो उठा कर लगा दे रही थी गलत जगह, और मैं कपड़े लगा ऐसे ही रख रही थी, मिट्टी वैसे ही निकाल कर उसको बाहर फेंक दे रही थी। तो फिर भी फाइनली मेरी अलमीरा लग चुकी थी। सो गाइज अलमीरा मेरी पूरी तरह से लग चुकी है। आप मम्मा पास आ जाओ ना, आप इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मम्मा पास आ जाओ। तो अलमीरा मेरी पूरी तरह से लग चुकी है। बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था अलमीरा, उसे विंटर्स के कपड़े निकले नहीं थे और समर्स के कपड़े सारे रखे हुए थे। और मैं बहुत दिनों से काम सोच रही थी करने के लिए, बट मैं कर नहीं पा रही थी। बट फाइनली आज मैंने कर दिया, क्योंकि काम इतना हो जाता है घर पे कि क्या करूँ। फिर काम है, फिर काम के साथ साथ बच्चा है, घर है, और फिर यूट्यूब भी है, सब कुछ देखना रहता है, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसलिए नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है और मैंने अपनी अलमीरा फिट अच्छे से फिक्स कर दी है, सारे कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं। और जैसे मैंने बताया था अभी लास्ट वीडियो में कि मिट्टी के कुछ गिफ्ट्स जो है मैंने शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ में। कुछ गिफ्ट अभी रह गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके सभी का आ रहे हैं। जो मेरे मायके से रिलेटेड है वो अभी आ रहे हैं, क्योंकि वो घर दूर है, तो कुछ लोग नहीं आ पाए, तो वो लोग धीरे धीरे करके भेज रहे हैं। तो सबसे पहले गिफ्ट तो आप देख लो, मैंने एक और शेयर करनी है। ये लो, एक मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ में, कपड़े शेयर किए थे। क्या बेटा? एक मैंने आप लोगों के साथ में कपड़े शेयर किए थे बेटा, उसमें कुछ नहीं है। एक मैंने क्या उसमें कपड़े शेयर किए। सो सबसे पहला गिफ्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अपनी मम्मी का, मतलब मेरी मम्मी और पापा का, जो कि इनके लिए, मतलब इनके नानी और नानू का। क्या हो गया? तो इनके नानी नानू का वो वाला शेयर कर रही हूँ। और इसके पहले जो मैंने शेयर किया था नानी नानू के जो कपड़े मैंने उनको दिए थे, नानी और नानू का जो इनको कपड़े दिए थे, वो मतलब मामा ने भेजा था, वो दिल्ली में रहता है, तो मतलब दोनों मामाओं ने इनको दिया था वो वाले कपड़े। और नानी नानू का भी बोल सकते हैं, किसी का भी बोल सकते हैं घर में, मतलब फैमिली से मेरे यहाँ से आया था वो वाला कपड़ा। और उसके बाद में मम्मी ने आज भेजा है मुझे ये वाली चेन इसके लिए। उस दिन नहीं हो पाई थी, कह रही थी कि उस दिन बन नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं शेयर किया था। आज भेजा है इसके लिए ये वाली चैन मिट्टी के लिए। ये है मिट्टी की चैन, एक मिनट, ये भेजिए मिट्टी के लिए। ये गिफ्ट आया है मिट्टी के लिए। मिट्टी के लिए आया ये वाला गिफ्ट, चैन है इनकी मिट्टी की। इन बोला है मम्मी ने मेरी कि मिट्टी को फेस्टिवल के दिन पहना देना, मतलब धनतेरस के दिन से इसको पहना कर रखना। तो मैंने बोला आजकल ऐसा ज़माना नहीं है कि मैं चैन पहना के रखूँ इसको। तो कहती है कि जब दूज में आओगी, मतलब दूज होता है हम लोग क्या कहती हैं, दूज में जब आओगे तो उसको पहना कर आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रही थी दिवाली को पहना देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, दिवाली को मैं पहना दूँगी। तो ये मम्मी ने भेजा है। और मेरी साइड से गिफ्ट देख लीजिए मिट्टी के लिए, जो मैंने दिया है मिट्टी को। मतलब मम्मी पापा को तो बनता है ना, पापा ने तो पूरी पार्टी कर दी, अब मम्मी का भी तो बनता है। बेटा ये चैन से खेला नहीं जाता, ये कोई टॉयज़ नहीं है, इससे नहीं खेलते हैं। सो अब मेरा वाला गिफ्ट देख लीजिए। मैंने जो गिफ्ट में दिया है इसको, मैंने दी है इसको छोटा सा गिफ्ट दिया है मैंने, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपनी साइड से दिया है। मेरा गिफ्ट टन टना, ये है मेरा गिफ्ट। मैंने मिट्टी को दिया है छोटा सा हाय ओम बना हुआ है, हाय तो पहले का रखा हुआ है, ये मैंने ओम बनवाया था
छोटा सा गिफ्ट है मेरी साइड से ये मिट्टी के लिए, ये मैंने बनवाया है। और आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा है मेरा, मतलब जो मैंने गिफ्ट दिया है मिट्टी को। सुंदर सा लग रहा है ना। ये मैंने दिया है मिट्टी को अपनी साइड से, और वो नानी ने दिया है। ये दोनों ही एक साथ बनने के लिए दिए गए थे, क्योंकि जब मैं मायके गई थी अभी लास्ट टाइम, बताया था मैंने आप लोगों से कि मैं मायके जा रही हूँ, तो उस दिन जब मैं गई थी तो तभी मैंने ऑर्डर दे दिया था इसको बनने के लिए। और जो मम्मी ने दिया था वो उन्हीं के यहाँ से, जो मतलब जो ज्वेलर्स हैं उन्हीं के यहाँ से मम्मी ने दिया था, उन्हीं के यहाँ मैंने भी दे दिया था अपना, कि अगर मम्मी बनवा रही हैं तो मुझे लगा चलो मैं भी बनवा लेती हूँ। सो मम्मी ने ऑर्डर दिया था मिट्टी की चैन बनवाने के लिए, और मैंने भी ये दे दिया था। फिर कहा था कि एक ही दिन आप बना के दे दीजिएगा दोनों चीज़ें, मिट्टी का, मम्मी का भी मेरा भी। तो उन्होंने भिजवा दिया है, बन गया था, और आज मम्मी ने भिजवाया है। तो आज मेरे पास आया तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये कैसा लगा है, मेरा गिफ्ट। सो बहुत ज़्यादा आज थक गई हूँ काम कर करके। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से अभी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय, सी यू सून। सो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइस।